हाँ राजे, what was the main takeaway? आपने बोला था कि don't worry about what you're leaving behind, but what you're going to take with you, how your attitude has changed, your vasanas, That was how, thanks to Khushbu's question. yeah, it's always, I think one of the takeaways comes from there many times. Yeah. And वही खाली करने जो आपने बोला कि कैसे how we are so attached, हमारा मोह हमारी चीज़ों के साथ, तो कैसे एंड दान भी करना है, तो वो चीज़ का मतलब यू सेड बाकी चीज़ों का भी करो, बट इफ़ यू कैन दान करो जो इरिप्लेसेबल है, जिससे उससे मोह पूरा ख़त्म हो जाए. So that particular part. और किसी फिर एक आप जॉनर में कर दो, अपने फेवरेट कर्टन्स दान कर दो, अपनी फेवरेट रजाई दान कर दो, है ना, अपना हाँ फेवरेट बेडशीट दान कर दो, किसी एक जॉनर में कर दो. अपनी फेवरेट चीज तो शायद तुम दान नहीं कर पाओगे, मगर किसी एक जॉनर में कर दो. और सबसे आसान पता है क्या? अपना फेवरेट खाना दान कर दो. ये तो बहुत हाँ ही आसान है. अगर कोई हाँ सोचे और सोच के दान करे, तो ये आंसर नहीं हो सकता कि फेवरेट चीज हमने दान नहीं की. हाँ, राइट राइट. एक्सेलेंट. पीयूष, और यू. फिर हाँ, सॉरी. आपने कहा था कि रामायण मतलब हमें वी शुड पे अटेंशन टू द स्मॉल नुएंसेस, देन ओनली we'll rise above the story and actually find the, जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे इतनी बार समझाई सुनाई कहानी पर मेरे को समझ नहीं आई, तो उसी तरह से अगर हमें उसको समझना है तो वी हैव टू एक्चुअली ड्वेल ऑन द डीपर मीनिंग. और आपने अनुराग के बारे में वापस से बोला था कि कैसे अनुराग हमें अनचेंजिंग उस चीज से लगाना है, क्योंकि मोस्टली हमारा अनुराग चेंजिंग. तो आपने पहले वो पहले राग जब होता है बेटा, जो किसी भी चेंजिंग वस्तु से या मटेरियल वस्तु से होता है, उसको राग बोलते हैं. अनुराग का डेफिनेशन ही यही है कि वो उस चीज से है जो ब्रह्म में, जो बिल्कुल चेंज नहीं हो सकती. तो वो बाय डेफिनेशन दैट इज अनुराग. हाँ, तो आपने पहली बार जब बताया था वो भगवान के लिए बताया था, तो वो स्टिल रिमेन्स भगवान, बट दिस थॉट ऑफ चेंजिंग, अनचेंजिंग एंड चेंजिंग ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ एडेड टू इट एडेड टू कि दैट. हाँ, बिकॉज वो बाकी चीजें तो इतनी जल्दी चेंज होती हैं कि वो इट्स नॉट अ लास्टिंग हैप्पीनेस. एंड देन केकई माँ का आपने जो लीनिएज का बताया था, कैसे इट दो शी ट्राइड टू राइज अबव इट एंड she tried her best but it played out. But then how Bharat ji, because he also had Dashrath ji's lineage, he could rise above it in his generation. And so I think that's it. एक्सेलेंट. पीयूष, थॉट्स बेटा? हाँ जी दीदी, रिवाइज किया था एंड फ्यू टेकअवेज. सो वन वाज, though I could not understand it fully because I missed the previous last to last class as well. But it started with saying that one's life is in a way a manifestation of his lineage. और फिर आपने कैकई जी का उदाहरण दिया कि यू नो उन्होंने काफी कुछ अच्छा किया, बट कहीं ना कहीं जो राम जी के साथ उन्होंने किया वो उनकी लीनिएज का प्रभाव था, क्योंकि उनके माता और पिता, जो पिता थे वो ग्रीडी थे एंड माता जी तो सेल्फिश थी. तो वो लीनिएज का प्रभाव आया, तो उसकी वजह से शायद उनमें भी वो वर्च्यूज शायद रह गए. का प्रसंग बोलता है, हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए. हाँ जी. प्रसंग ऐसा बोलता है कि पति ने उनकी माता का त्याग किया, पिता ने हाँ माता का त्याग किया, ये कह के त्याग किया कि तुम बहुत सेल्फिश हो. सेल्फिश. और पिता ने महाराज दशरथ से वचन मांगा कि, और वो वचन जो था वो उस समय, आप कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब महाराज दशरथ शादी कर रहे थे, तब आपको श्योरली सीनियोरिटी तो याद होगी. सबसे पहले कौशल्या माता, उसके बाद केकई माता, और उसके बाद सुमित्रा माता, है ना. तो यही सीनियोरिटी है. उस समय
आप सोचें कि कौशल्या माता की एक पुत्री तो थी, पुत्र नहीं था। और जब ये दूसरी शादी की महाराज दशरथ ने, तो उस समय ये उनकी कंडीशन थी, तो उन्होंने कहा कि पुत्र प्राप्ति के लिए मैं दूसरा विवाह करना चाहता हूं। और जो उनके केकई राज थे, उनके पिता थे, उन्होंने कहा ठीक है, अगर विवाह से पुत्र पैदा होता है तो वो राजा बनेगा। और बाद में महाराज दशरथ ने जब केकई माँ ने ये बात छेड़ी, तो ये बोला कि ये तो जो वचन है, इसकी कंडीशंस ही पूरी नहीं हुई, आपने पुत्र दिया ही नहीं। पुत्र तो शांता को मैंने दान किया, यज्ञ किया, हवन किया, मेरे पुरुषार्थ से मेरे को पुत्र पैदा हुए, है ना। तो इसलिए वो कंडीशन पूरी, वरना महाराज दशरथ ऐसे वचन से विमुख नहीं हो सकते। ही विल नॉट गो अगेंस्ट द whatever promise he made. Does that make sense? सो प्रसंग आता है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि लिनिएज का बहुत फर्क पड़ता है। Understood. But you also then in the class said that ठीक है, कहीं शायद लिनिएज का इफेक्ट होता है, बट उससे इतना घबराना नहीं चाहिए, बिकॉज वन लाइफ टाइम अगर अपना धर्म अच्छी तरह से करो देन यू कैन राइज अबव। एंड आपने कुछ एग्जांपल्स दिए उसके। और भी एग्जाम्पल है इसमें, ऐसा नहीं है कि भरत जी बिल्कुल क्लीन निकल गए। क्यों नहीं निकले क्लीन? भरत जी वैसे तो कोई दोष नहीं है, और गोस्वामी तुलसीदास तो उनको भगवान की तरह, गुरु की तरह ही मान रहे हैं। आगे कई बार उन्होंने विनय पत्रिका में और रामायण में भी, रामचरितमानस में भी, जब भरत जी का चरित्र आता है तो वो बिल्कुल विनम्र हो जाते हैं, बहुत उनके मन में भाव बढ़, और इसीलिए जब दूसरा प्रसंग आया, बाल कांड के बाद अयोध्या कांड आया, तो अयोध्या कांड बहुत ही सुंदर है। इसमें सिर्फ भक्तों की कहानी, इतना सुंदर प्रसंग है, बहुत ही सुंदर है, क्योंकि तुलसीदास जी भरत को बिल्कुल गुरु रूप में, गुरु स्वरूप में देखते हैं। हालांकि ये बात सच है, मैंने मगर काफी बार इस चीज की चर्चा की कि भरत जी ने राज्य को ठुकरा दिया। गुरु ने बोला कि बेटा तुम राज्य संभालो। उन्होंने बोला कि गुरुजी आप जो बोल रहे हैं बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मेरे हित में बोल रहे हैं, यू आर टॉकिंग in a fashion which will be good for me, and all whatever you are saying, you have only my best interest at heart, but it is not possible. तो गुरु ने बोला तो क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम कि पॉसिबल नहीं है? क्या तुम्हें लोभ नहीं है? तो भरत जी ने क्या बोला? गुरु जी लोभ तो मुझे बहुत है, लोभी तो मैं बहुत ज्यादा हूँ। सो वो जो लोभ था, वो 2 जनरेशन के बाद लोभ रहा, ऐसा नहीं है। खुद बोलते हैं वो, मैं तो बहुत लोभी हूँ, एक पद नहीं 2 पद का लोभी हूँ। जब मुझे एक पद से बड़ा पद मिल रहा है, कौन लोभी होगा जो छोड़ेगा? तो लोभी वो भी है। एक तो लोभ की बात की हमने, और दूसरी क्या थी? अपने से किसी बहुत प्रिय आदमी को या रिलेशनशिप को तिरस्कार करना। उन्होंने किसका तिरस्कार किया? किसी और ने नहीं किया, रामचंद्र जी ने भी नहीं किया माता कैकेयी का तिरस्कार, भरत जी ने माता कैकेयी का तिरस्कार कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि लिनिएज की इफेक्ट आपके ऊपर आएगी, नहीं आएगी, मगर सत्संग से, सद्बुद्धि से, भगवान के
स्मरण से और भगवान के साथ से, वो एग्जैक्टली सेम थिंग इज हैपनिंग, बट द बेनिफिट और द इफेक्ट इज कंप्लीटली डिफरेंट। केकई माता का नहीं हो पाया उतना डिफरेंट, और भरत जी का बिल्कुल बदल गया। लोभ का लोभ ही रहा, लोभी आदमी लोभी ही रहता है, पर किस चीज का लोभ रहा? जिसने रिलेशनशिप का तिरस्कार करना सीखा अपनी लिनियज से, वो तिरस्कार कर रहा है, उसने छोड़ा नहीं कभी जिंदगी में, कभी केकई माता को माता नहीं बोला। तो हालांकि पिछली बार क्योंकि नेहा का क्वेश्चन था या कमेंट था, इसलिए मैंने बोला था कि बेटा एक तरफ से सोच के उसको मन में दुख मत लगाना, मगर संस्कार ऐसा हो तो आदमी सेम गुण अवगुण को इतना ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म कर देता है कि वो बेनिफिट ही दिखता है, अवगुण दिखता ही नहीं। सम मेक सेंस? और Yes, कोई एनीथिंग एल्स दैट स्टेड विद यू? दीदी, मतलब देयर कपल ऑफ थिंग्स। एक क्वेश्चन भी था मेरा। आपने 5 एनिमीज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस बताए थे, जो कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एंड फियर। But while I was noting these downs, I referred to the earlier notes, and they were earlier notes had 6 enemies, which was काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह and मत्सर्य। ये ये दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है दीदी? ये मेरा एक सवाल था। ये 5 क्लेश हैं, अच्छा, 5 kleshas. Enemies in the sense, these are those kleshas are those entities that give us pain and suffering. okay, Okay, so to that extent, they are enemies. okay, अगर तुम्हें नहीं पता है कि ये जॉब छोड़ के तुम दूसरा जॉब ढूंढ लोगे और इससे बहुत बेहतर सैलरी मिलेगी, तो जब अगर प्रमोशन नहीं हो रहा है तो आदमी क्या होगा? सैड हो दुखी जाएगा। है, हाँ, अविद्या है, आपको मालूम ही नहीं है। अगर हमें नहीं पता है कि ये हम्म, शरीर छोड़ने के बाद हम कहाँ जा रहे हैं, तो आदमी दुखी हो जाएगा। इसकी वजह से इसको मैंने एनिमी बोला। जॉनर अलग है, अविद्या। ईगो, ईगो से हमें दुख होता है कि नहीं? मेरी चीज हाँ को जी, नुकसान पहुंचा, मेरी चीज खराब हुई, शालिनी ने बोला मेरी प्यारी चीज मैं दान नहीं दे सकती, दुख होएगा। खाना दान का ईगो, अस्मिता। और राग और द्वेष तो पता ही है, दुख तो देते ही है राग और द्वेष। तुम तो भुगत भोगी हो, उसको तो समझाने की जरूरत नहीं है। और सबसे ज्यादा दुख देता है अभिनिवेशा या फियर। क्योंकि कल ही तो परसों तुम्हारा फोन आया था, किस लिए आया था? दीदी क्या करें? क्यों? गलत डिसीजन हो गया तो उसका डर लगता है। लगातार आदमी दुखी किस लिए है? क्योंकि डर लगता है उसको। तो ये दुख का कारण है, इसके लिए ये एनिमीज मैंने बोला। ये फंडामेंटली, वी आर फंडामेंटली flawed because of these 5 entities, and we are constantly going to be subjugated to pain and suffering because of these. अंडरस्टूड। हम्म? क्या सूत्र है तान्या, याद है? योगा सूत्र। ये जो जिसमें क्लेशास के बारे में बात हो रही है, इसमें ये बोला जा रहा है कि ये दुख है। ये फ्यूचर का जो दुख है, बता शादी। दुख अनुशायी रागा, हो गया। यही वाले दुख। दुख अनुशायी देशा द्वेषा। दुख, दुख अरे अनुशायी। कोई बात नहीं, खोल के देख लो, मैंने मना नहीं किया। दोबारा बता।
मैं और क्लू दे देती हूँ, हेयम दुक्खम अनागतम से पहले वाला सूत्र है। खैर, एनीवेज, हैव यू अंडरस्टूड पीयूष? Yes, Di. And the Arishadvargas, what are the Arishadvargas? What are the Arishadvargas, Shalini? काम, क्रोध, मद, लोभ, मद, मात्सर्य. Very good. These are those entities that create karma for us. Kam, desire; krodh, anger; lobh, greed; mad, अहंकार. अहंकार गुण, अहंकार, चलो ठीक है, ईगो; मात्सर्य, ईर्ष्या. वेरी गुड। जब भी हम इनको एंगेज करते हैं तो क्या होता है? क्या होता है बेटा? कर्म बनता है। कर्म बनता है. कर्म बनता है तो ये हमारी एनिमी है ना। तो दोनों ही एनिमीज हैं। एक एनिमी हमें दुख देती है, दूसरी एनिमी हमें ये दुख के भवसागर में रखती है। तो दोनों ही एनिमीज हुई ना। तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है दीदी, got it. क्लेश अपनी तरह से हमें परेशान करते हैं, इसलिए उनको क्लेश बोलते हैं ना। क्लेश मत करो। क्लेश मत करो मतलब दुख मत दो, दुख का कारण मत बनो। Got it. अच्छा क्वेश्चन था। और कोई क्वेश्चन? नहीं दीदी, वो लास्ट थिंग वाज जो आपने क्लास में बोला कि अब स्टोरीज को स्टोरीज की तरह मत पढ़ो, मोरल ऑफ द स्टोरी मत सीखो. बट आई मीन यू डिडंट से दैट, बट आई थिंक व्हाट यू मेंट वाज look at the deeper nuances of a story, and then you will get to understand the story beautifully, and maybe some of it can you can imbibe. फिर आपने हरीश चंद्र जी की स्टोरी बताई जिसमें द स्टोरी इटसेल्फ इज ब्यूटीफुल, बट उसमें वचन धर्म है, उसमें राज धर्म है, और उसमें उनका ड्यूटी धर्म भी है, चांडाल धर्म भी है। जब मतलब अपना बेटा अपना पुत्र खो दिया, स्वधर्म। हाँ, स्वधर्म, तब भी वो कह रहे हैं कि नहीं, मेरी ड्यूटी है कि मैं बिना टैक्स लिए नहीं कर सकता क्रिमेशन, तो डिस्पाइट माय दुख मुझे ये धर्म भी नहीं माना। दिस वाज ब्यूटीफुल। चीकू बड़ी कम आती है क्लास में, कोई थॉट्स? जो सब लोग ने कहा है वही मेरा भी टेक है। एक्सेलेंट। लेकिन एक चीज मेरी क्लियर नहीं हो रही थी, अब क्लियर हो गई। अब आपने बताया कि किसी भी चीज को पॉजिटिव, किसी भी नेगेटिव को पॉजिटिव लेना चाहिए। कि जैसे भरत जी ने कैसे अपना, जो उनका लिनेज में उन्हें आया कि तिरस्कार और लोभ, वो किस तरह से उन्होंने अपने कन्वर्ट किया। तो हमारा ये तो एक बहुत ही सुंदर काम कर रहे एक्सेलेंट। तान्या, एनी थॉट्स? वही thoughts what Shalini said and Piyush bhai also. Piyush bhai ऐसे भी explain बड़ा अच्छा करते हैं। ऐसे कभी Piyush bhai classes miss करते हैं, but I think जब आते हैं तो रिवीजन बड़े अच्छे से, उनके टेक अवेज तुम काफी लोगों से अच्छा डर जाते हैं, सिनॉप्सिस। अभिनिवेश है उनको। अरे नहीं खुद ही पीयूष भैया थोड़ा अच्छे से और करें, खुद कथा करने लगेंगे वो। वो बोलते इतने अच्छा है, मतलब ऐसा। तो यही था दीदी की वही बात जो एक्चुअली व्हाट शालिनी दी आल्सो सेड, कि वो मेरे को भी लगा कि क्या लेके जाओगे, कि मतलब समटाइम्स जो आपने वो एक पर्सपेक्टिव दिया कि बहुत अधूरे काम या कुछ ऐसे, जो व्हेन वी डोंट लिव फुली और वी, I mean, we don't finish our karmas also, and that baggage that we carry, we need to focus on that.
तो वो बहुत अच्छा, वो मैं भी सोच रही थी और आपसे कल डिस्कशन भी यही कर रही थी। और वो जो आपने दान वाली बात बोली है वो तो मैं तो वाइंड अप मेरा चल ही रहा है, सो आई एम तो, हाँ, बट मैंने भी अपनी कोई बहुत अच्छी चीज अभी तक लेट गो नहीं करी है, लाइक बिकॉज आई एम डूइंग पैकिंग इन, तो आई एम ऑब्वियसली गिविंग स्टफ टू अदर पीपल, बट आई स्टिल हैव टू get over and this my attachment to the things that I really like, so I still have to do that, but yeah, मतलब थॉट में है, अभी किया भरत नहीं जी बोलते हैं है। अटैचमेंट वाली चीज मत छोड़ो, पर अटैचमेंट सही जगह लगाओ। पद नहीं छोड़ा उन्होंने, पर पद कौन सा पकड़ा ये भी इम्पोर्टेंट। जब मतलब संगीत सीख रहे थे, एक ओकेजन आया तो किसी ने बोला तुम अपनी वीणा बेच दो, तुम ना सितार बेच दो। मैंने कहा सरस्वती कैसे बेच सकते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है। अटैचमेंट किससे? ऑब्जेक्ट से। और मेरे जैसे बेसुरे आदमी को वो शोभा ही नहीं देता, उसको रख के फायदा क्या, तो सुर आ जाए अंदर। सो अब जैसे कोई आए बोले किताब दे दो, तुम्हारी किताब है ना, कभी कभी आती है कोई कोई ऐसी थॉट आती है, या प्रसंग ऐसा कभी कभी आ जाता है, सम स्टूडेंट विल कम एंड से वो उन्होंने मंदिर में ना मेरे से किताब मांग ली। मैंने कहा तो दे देते। नहीं, मैं मेरी कॉपी, दीदी एक और किताब दे दो, मैं उनको दे दूंगी, ये दे दूंगा। अरे मूड बुद्धि को इसमें से कुछ आता ही नहीं है, किताब रख के क्या करेगा। सो कभी कभी अटैचमेंट ऐसी चीज से हो जाता है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। सही चीज से अटैचमेंट हो, भगवान इतनी बुद्धि दें, बुद्धि को इतना निर्मल कर दें कि हमारा अटैचमेंट सही चीज से हो। क्योंकि ये सब चीजों से अटैचमेंट करके क्या फायदा है। मैंने तो दोनों ही सरस्वती माता के एग्जांपल्स दे दिए, क्योंकि मेरी प्रेरणा ही वहीं से शुरू हुई थी, और आई एम वेरी सेल्फिश अबाउट दैट, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो दीदी अब जैसे चीज खुद से चली जाती है या नुकसान होता है ना, तो कुछ दुख नहीं होता, क्योंकि वो लगता है कि वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुद से उसमें आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि मैं फिर भी थोड़ा आई बिकम बेटर ऑफ इन टर्म्स ऑफ दैट आई पुट इट कि ओके प्रोबेबली दिस वाज माय कर्मा और इट प्लेड आउट इन दिस वे, इट्स ओके, लाइक इवन इफ आई यू नो नहीं मिलता कभी कुछ तो, पर खुद से वो अपने करना। पैर पे जोड़ लो बेटा, भगवान मेरे मन से नहीं निकलेगी चीज, आप खुद ही ले लो। हाँ, उसमें टेंशन उसको मैंने दीदी डील अब। करना सीख लिया है, इसलिए हाँ। आप खुद ही ले लो। बढ़िया बढ़िया। एनी थॉट्स खुशबू? Namaste, Didi. नमस्ते गुड़ी। So for me, it was a mix of both Gita and Ramayana. Both of them were playing, and I felt that both of them were mixed. They crossed their paths. जो आपने lineage वाली बात की, the question you answered my question. So that was staying, so that was reverberating so much in my mind that हमें हर वक्त स्वधर्म करना चाहिए. Then I related स्वधर्म to like सब कुछ तो हम अपने लिए कर रहे हैं, हम किसी और के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे. And this thought was going on in my mind so much that till now I was thinking, okay, we are doing things for others while doing Swadharam, but actually we are doing things for ourselves only. And जो फिर मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि जब हम पूजा पाठ करते हैं, और पहले जैसे मुझे अपनी मदर बहुत याद आ रही थी, ये हफ्ता मदर फादर बहुत याद आ रही थी, क्योंकि मुझे याद है हमारे घर में होता था कि भाई ये हो जाएगा तो 1008 हनुमान चालीसा होगा, ये होगा तो 1000, चलते फिरते 1008 हनुमान चालीसा होगा, ये हो जाए ये हो जाए ये हो जाए, और ये हर वक्त होता था मेरे घर में. एंड मैंने रियलाइज कि वो बोलने का जरूरत ही क्या था, बिकॉज इट मेक्स नो सेंस कि हम दूसरे के लिए इच्छा करते हैं,
कि मेरा बच्चा, आई रिमेम्बर माई फादर लिटरली डिड 1008 हनुमान चालीसा फॉर मी गेटिंग एडमिटेड टू वन of the topmost schools of Calcutta at that point of time. So, and I did get the admission and I passed out from that school. Then I realized that it makes no sense. It is so baseless. We have no power on anyone. For me, lineage was going only on this direction, that this is a mistake that we think. और ये जो पार्ट में भी हमारा लिखा हुआ था, और आपने पहले भी गीता में आंसर किया है कि आप 3 times पढ़ोगे तो आपके पाप खत्म हो जाएंगे, आपको संपत्ति मिलेगी. एंड और जब मुझ पे मुसीबत आती तो मैं खुद ही उसी पाथ पे जाती हूँ. एंड आई रियलाइज कि it's of no use. It is of no use because it's a cycle. एंड हम घुस के उसमें चले जाते हैं एंड वी क्रिएट मोर कर्मा एट द एंड. तो मेरे लिए लीनेज वो था. एंड अभी आफ्टर लिसनिंग टू पीयूष जी, मेरा एक क्वेश्चन है दैट अगर एक तरह ये जो लीनेज अगर खराब लीनेज है, तो ये हम अगर जैसे भरत जी में जो खराब, मतलब जो नेगेटिव हम बोल रहे हैं कि उन्होंने तिरस्कार किया माँ का, वो उन्होंने देख के सीखा, मतलब जो हम अपनी 5 सेंसेस से परसीव करते हैं वो हम गलत है, कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमने कभी देखा नहीं है पर फिर भी हम में आ जाता है. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. आई होप आई एम मेकिंग माई क्वेश्चन क्लियर. जो संस्कार है बेटा वो कंडीशनिंग पे डिपेंडेंट नहीं है. ओके. वो खून में ही आ जाता है. और हालांकि मैंने बोला कि माता का तिरस्कार किया, अभी भरत चरित्र हमने बोला नहीं है, मगर अगर भरत जी माता का तिरस्कार नहीं करते, उन्होंने माता का तिरस्कार किया और अगले ही क्षण माता को समझ में आया कि ये जो मेरा बेटा है जिसके लिए मैंने पति छोड़ा, नाम छोड़ा, सब छोड़ा, इसने तो मुझे छोड़ दिया. और वो मेरा एक बेटा है जिसको मैंने बोला तुम 14 वर्ष वनवास जाओ, उसने फिर भी पांव पकड़ के आज्ञा मांगनी, बात मानी, शिरोधारी किया मुझे. तो इस बेटे से तो वही बेटा ज्यादा अच्छा है, मुझे तो राम चाहिए. भरत जी मन में खुश कि माता सही रास्ते चल रही हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है, मैं बेटा ना रहूं चलेगा, राम बेटा रहे, ये माता के लिए बहुत जरूरी है. ठीक. तो ये अब गुरुजन कभी कभी डांट देते हैं, गुरु लोग से कभी कभी डांट पड़ती है. भरत जी गुरु हैं, उनसे माता को डांट पड़ी, और वो डांट भी भगवान से मिला देते आदमी को. डांट भी अब कितने इतने सालों में तो कितनी बार, कभी नेहा को, कभी तान्या को, कभी पीयूष को, ये तो बड़े बहुत ही ज्यादा डांट खा चुके हैं. हर बार डांट खाते क्या होता है फिर उसके बाद, मैं क्या बोलती हूँ, ये मुझे 4 करोड़ रुपए ला के दो. अरे 4 बार तुम सहस्रनाम कर लो, हो जाएगा. सुबह उठ जाओ, सुबह उठ के पाठ कर लो. चलो मैं ही कर देती हूँ. किस लिए किया मैंने ये 10 दिन का, मैंने अपने आप नहीं सोचा कि मैं करूंगी. ये पीयूष और मेघा का मैसेज आया था, दीदी आप पाठ कर रहे हो क्या सुबह. चलो तुम बोल रहे हो तो कर देती हूँ, देखूं कितने दिन आओगे. सो गुरुजनों की कभी कभी डांट भी भगवान से मिलाने वाली होती है. सो तिरस्कार तो किया उन्होंने, तिरस्कार इसलिए किया जिससे कि माता राम जी से जुड़ी रहे. उसको गलत मत समझना बेटा, कोई एक काम भी ऐसा नहीं है श्री भरत का जो कि उल्टा हो, एक भी नहीं, आधा भी नहीं. एंड फाइनल टेक अवे, जो मेरा बेस्ट टेक अवे था,
Like empty yourself and fill yourself with sadhana. Excellent. That is the only thing that you will take to your grave. Hopefully you'll not be buried. बते इतना तो संस्कार दे देना बच्चे को कि वो ठीक से अंत्येष्टि कर दे। एक संस्कार बच्चों का होता है करने का। बढ़िया। हाँ जी को। हाँ जी, तो आपने एक बार एक क्लास में बताया था कि हमें जो ये बॉडी मिलती है, जब कोई आत्मा को बॉडी मिलती है तो जो हमारे पितृ होते हैं वो उनसे परमिशन लेते हैं, वो अलाउ करते हैं हमें कि इस हमारी परिवार में आप आ सकते हैं। तो एक तरह से हमारा जो lineage वाली You got muted. Can anybody else hear her? Can't hear you. Can't hear you. हाँ, now I can. हाँ जी, कि अपने आप को तो हमें अपने कर्म को खत्म करने के लिए तो हमें वो बॉडी चाहिए ही, लेकिन साथ में जिस लीनिएज ने हमें अलाउ किया है उसमें अपने मतलब मुझे सही से बताना नहीं आ रहा है, पूछना नहीं आ रहा है, तो हमें उनके अपलिफ्टमेंट के लिए भी काम करना है। तो अपना बेस्ट टू बेस्ट करना है, अपनी वासनाओं में घिरते नहीं बल्कि कैसे उनको चेंज करते रहे हम, ताकि उन मतलब मैं अपने क्वेश्चन को ठीक से बता नहीं पा रही हूँ, होपफुली आप समझ। उसमें ना 2-3 चीजें हैं। जो पितृ ऋण होता है, पितृ ऋण तो रहता ही है क्योंकि हम उस लीनिएज की वजह से अपन आए हैं, ये शरीर हमने धारण किया है। उसको पूरा करने के लिए 2-3 चीजें जो आम आदमी एकदम और कुछ उसकी बुद्धि में नहीं है और संस्कार में नहीं है, आम आदमी बच्चा पैदा करे। बच्चा पैदा करके संस्कार करने वाला कोई होगा तो पितृ ऋण से आप मुक्त हो जाओगे। और बहुत विशेष कोई महानुभाव आ गए हैं, किसी बहुत विशेष कार्य के लिए आ गए तो संन्यास ले ले। एक सन्यासी किसी एक परिवार में भी सारे पितरों का उद्धार कर देता है। और अगर संन्यास नहीं भी लिया है तो जैसे भरत जी ने करा, सन्यासी का जीवन व्यतीत कर, नहीं लिया संन्यास, आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ जीवन में है, मगर गृहस्थ जीवन में भी आप सन्यासी का जीवन ग्रहण करें और पश्चाताप करें, भगवत कीर्तन करें, तो इससे भी पितृ ऋण काफी हद तक आपका क्लियर हो जाता है। और आचरण हमेशा अपने आचरण पे एक अंकुश समझते हैं? अंकुश क्या होता है हिना? You basically, how do I say, you draw a line, एक boundary. Very good. Is that correct? You control yourself. Ankush is used to control an elephant. Yeah, it's a weapon which is used to control an elephant. So you control yourself. जैसे आपका मन जो बोल रहा है और आपकी वासना जो बोल रही है, उससे विपरीत आप कार्य करें, क्या ना? अब जैसे खुशबू ने बोला हनुमान चालीसा बोल देते, तो अब वो ग्रीड किसी फॉर्म में, ये भगवान से ये ट्रेडिंग चल रही है इनकी परिवार, है ना? तो अब जब ये फिलॉसफी पढ़ रही है, थोड़ा बहुत चिंतन कर रही है, स्वाध्याय कर रही है, तो इसको पता चलता है कब ट्रांजैक्शन करने लगती है ना? पता चलता है कब ट्रांजैक्शन करने लगती है, तो उसमें अंकुश रखे। क्या रखना है फिर उसमें? नहीं, जो होगा सो ठीक है, मैं तो इतना कर सकती हूँ, इतना रेगुलरली करूंगी, जो होगा सो ठीक, जो भगवान ने दिया वो ठीक है, मैं कौन होती कामना करने वाली। तो ये अंकुश है, ये बार बार अपने ऊपर, अपनी वासनाओं के ऊपर अंकुश रखना अच्छी चीज है, क्योंकि वो वासनाएं कहाँ से आ रही? तो हमारे प्रारब्ध में। दूसरा, प्रारब्ध की वजह से हमने लिनिएज चूज करी है, इसलिए वो वहां से भी आ रही, पीछे से भी आ रही। पीयूष का प्रारब्ध है कटु वचन,
बिल्कुल, बहुत सुंदर। जितना बोला ना तुमने, इतनी तारीफ कर दी इसकी। अब ये सोचो बंदा उल्टा बोलने लगे तो क्या बोले। जब इतना इम्प्रेसिवली बोलता है, अब जब ये वाणी उल्टी जाएगी तो कितने लोगों को दुख और दर्द पहुंचाएगी। अब जब वो ऐसा कोई सिचुएशन आती है तो अपने ऊपर अंकुश लगाना, ये भी पितृ ऋण से आपको मुक्त करती है, क्योंकि यू आर बेसिकली क्लियरिंग ऑफ व्हाट योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कुडंट क्लियर ऑफ। कहीं से तो आ रही है चीज, साफ नहीं हुई। अब आप उसको अपने कंट्रोल से, अपने माइंड से उसको क्लीन कर रहे हो। Did I answer your question? Whatever you could not hear. Yes. Okay. Any thoughts, Neha? हाँ बेटा। हाँ जी। दीदी मेरा भी एक जो मिनट बेटा, लर्निंग था। खुशबू का क्वेश्चन है। ओह आई एम सॉरी दीदी। दीदी मैं इट इज आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन, बट आपने जो ये संस्कार बोले और आपकी मेरी बात भी हुई थी उपनयन संस्कार के बारे में, whenever you have time, can you explain a little bit, throw a little bit light on the संस्कार and its importance in our life and why should अरे we बेटा, do कोई it? इसको मैसेज भेज दो। मैंने कहीं पीछे को एक मैसेज डाला था जिसमें सारे संस्कार एक्सप्लेन करे थे। कोई इसको फॉरवर्ड कर दे। हाँ नेहा, या इस ग्रुप में ही डाल देना, सबको मिल जाएगा पढ़ने के लिए। प्लीज कैन समबडी, आई एम श्योर all the old students who like Piyush will have it, Shalini will have it, Neha will have it, I'm Tanya will trying to have it. search Didi in the group. You had put in. I I have remember. put in every single sanskar and what are the benefits of doing each sanskar. Please share on the group. Yes, Neha. Didi, so my learning from this class was almost similar to what Go rest to of France. the Your learning is go to France. France. Okay, I'm sorry, Didi. No, it is not. It is so Didi, basically it's the same. Like, it's like nothing different, but the only thing that yeah, and that stayed in my mind was that you have to control your mind, because mind is one thing which is changing. And if you're able to control your mind, then you can make your man stable. And lineage is important, but again, if you follow the dharma, then it can. But it's very difficult. Like, we are so much surrounded with thing, and that definitely affects. So at times you are in a dilemma how to follow, and then your all those desires and come over you, and it's so difficult to follow that path. Like आप अभी चल बेटा, रहे होगे, फिर कोई distraction आएगा. इसीलिए ज्यादा समय इसीलिए संन्यास है। इसीलिए आदमी को इधर उधर बैठना नहीं चाहिए, सत्संग में रहना चाहिए। कल मैं किसी योगा क्लास में लड़की थी, छोटी लड़की, कहती मैसूर मुझे पसंद नहीं, यहाँ करने को कुछ है नहीं, रिटायर्ड लोगों का शहर है ना। पार्टी, आई वांट टू मेक माय ओन, लाइक आई वांट टू मेक माय लाइफ वेरी जस्टिफाइबल एवरी डे। आई वांट टू मेक माय ओन बेंचमार्क्स एवरी डे। मैं सुनती रही, क्या करूं, मजबूरी। अब अब मैं जो भी बोल रही हूँ उसमें आप लोग तो समझ रहे हैं ना। इतना पढ़ना है, इतना सीखना है, इतना करना है, कब करेगा आदमी, टाइम ही नहीं है। कहाँ पार्टी करने जा रही लड़की, पागल। तो सत्संग से बेटा बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप कंटिन्यूअसली सत्संग करते रहोगे ना, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ बेटा कोई एक क्लास ज्वाइन कर दो, उससे ना रिमाइंडर पड़ता रहता है दिमाग में। भगवान की वाणी है, कहीं भी, चाहे वो गीता में बोले, चाहे वो योगा सूत्र में बोले, चाहे कहीं भी बोले, भगवान तो एक ही चीज बोलते हैं ना, डिजायर्स खत्म कर दो। अगर डिजायर करना ही है तो अनुराग की तरह करो।
तो वो धीरे धीरे ऐसे नहीं है, इतने करोड़ों जन्मों की वासना एक दिन में तुम शांत कैसे करोगे? एक तुलसीदास जी, अरे मोनिका आ गई, शक्ल भी दिखा दे लड़की। एक्सेलेंट। Sorry, it just slipped my mind. I lost track of time. I'm so sorry. Okay, just remind me, I'll add you to the group. एक वर्णन है, एक किसी ने बोला हवा से कि आप आग बुझाते हो कि आग जलाते हो? तो हवा ने क्या उत्तर दिया? हवा ने बोला डिपेंड करता। किस पे डिपेंड करता है? किसकी आग है, कितनी बड़ी आग है? बड़ी आग को मैं जलाता हूँ और छोटी आग को मैं बुझा देता हूँ। बड़ी आग को मैं जलाता हूँ और छोटी आग को मैं बुझा देता हूँ। अब ये संसार की जो हवा है ना, जो मटेरियल लाइफ की हवा है, अगर हमारे बहुत ज्यादा भीषण वासना है तो उसको क्या करेगा? बढ़ा देगा। और अगर छोटी सी वासना, उसको तुम कंट्रोल कर लोगे, उसको वो हवा एकदम, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, वो लड़की वो बोल रही है मेरे को पार्टी करनी है। पार्टी तो कौन ही करे यहाँ पे, कोई ना करे, सबका मन उतर गया उससे। तो बैठोगी भी वहां जाके तो बात क्या करोगे? और बात कहीं किसी से कर भी लोगे तो ऐसे लगेगा कान में कोई मोम पिघला के डाल रहा है, कि ये क्या बकवास कॉन्वर्सेशन है, इसमें तो कोई रस ही नहीं है। इससे अच्छा तो हम घर में बैठते 2-4 क्लासेस रिवाइज कर लेते, उसमें ज्यादा सुंदर कुछ ग्रहण करने को मिल जाता। ये तो छोटी वासना है, तो संसार की हवा उसको एकदम खत्म कर देगी। आप उससे एकदम हट जाओगे। और अगर बहुत बड़ी वासना है तो बेटा उसमें समय लगेगा। फिर जंगल की आग कंट्रोल करते में तो टाइम, एक बार में नहीं होती। पर सत्संग बहुत जरूरी। सत्संग से क्या बोले भगवान तुलसीदास जी, दोबारा दोबारा देख लेते हैं। बिना सत्संग ना हरि कथा, और क्या बोले? बिनु सत्संग ना हरि कथा, ते बिन मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, हो वही न दृढ़ अनुराग। हमने अनुराग की बात करी, अनुराग आपको समझ में आता है, सत्संग आपको समझ में आता है, हरि कथा आपको समझ में आती है। बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है, सत्संग के बिना हरि कथा नहीं होती, हरि कथा के बिना मोह नहीं जाता, और मोह जाए बिना, ये बाकी संसार का मोह जब तक जाता नहीं है तब तक अनुराग नहीं जाग सकता। समझे राजा? तो इसको करने के लिए क्या करना है? अगर वो चाहे तो 6 एनिमीज हैं, चाहे 5 एनिमीज हैं, जो भी एनिमीज हैं आपकी, कुल मिला के 11 जो एनिमीज हैं, उन 11 एनिमीज के ऊपर विक्ट्री पाने के लिए क्या करना है? आपने सत्संग करना है। क्योंकि सत्संग नहीं करोगे तो भजन नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे तो अनुराग नहीं। जिसने सारी क्लासेस बंद कर दी उसकी पूजा पाठ बंद हो जाएगी, क्योंकि संसार आपकी वासना को हवा दे दे के बढ़ा देगा। तो ये जो वाइल्ड फायर है ना, इसमें गुरु काम करते हैं उसको कंटेन करने का, कि आपके जो वासना है वो वाइल्ड नहीं चले, थोड़ी हल्की जले, सब डिस्ट्रॉय ना हो जाए, उसमें पूरा जन्म ना खत्म हो जाए, चले पर थोड़ा कम चले। ठीक गुड़िया? और फ्रांस इसलिए बोला क्योंकि तेरी टी शर्ट पे पेरिस लिखा हुआ है। आदमी इसी की वजह से खुद को देख नहीं पाता, दिक्कत है।
All right. Hina, any thoughts, beta? Namaste, Didi. Sorry, I've been driving. No, I mean, fine. uh, my biggest takeaway was again around the lineage, right? I mean, कैसे इनकी पूरी जो रघुवंशी डायनेस्टी थी एक एक से कैसे आई थिंक कड़ी जुड़ रही थी एंड हाउ इट जस्ट हेल्प्स आई मीन आई इफ आई अंडरस्टूड राइट एक ये भी था राइट अगर आप सत्संग कर रहे हो आज इट्स आल्सो बिकॉज ऑफ the good deeds that your purvaj have done and you're in that position. So Absolutely. I guess I think all these stories just explain it beautifully and like बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है is what I can say. Excellent. All right. Thank you. You're welcome. तो मैंने तो पूरी क्लास का टाइम खत्म कर दिया. कुछ करें, कुछ बात करें, चर्चा करें कुछ. ओके. हम लोग बात कर रहे थे लिनिएज की, है ना? मगर I think since we talked a lot about Bharat ji, so I think I'll just continue to talk about Bharat ji because that's in continuation. तुलसीदास जी ने हमेशा माना कि उनको भगवान से मिलाने वाले दो गुरु. कौन दो गुरु? एक श्री भरत और एक श्री हनुमान जी. दो गुरु. और उसमें भी उन्होंने जो महत्व दिया वो भरत जी को महत्व दिया. और राम जी ने भी हमेशा जब भी महत्व दिया तो हमेशा भरत जी को ही महत्व दिया. जब हनुमान जी से मिले तो बोले कि तुम मोह प्रिय भरत सम भाई. तो पहले जो बेंचमार्क था ऑलरेडी भरत जी ने लगा दिया था. उसके बाद हनुमान जी आए तो वो सेकंड बेंचमार्क था हनुमान जी का. पर अगर हमने कथा सुननी या अनुराग की तरफ बढ़ना है तो तुलसीदास जी बोलते हैं कि खाली भरत जी का ही नाम लेते लेते आप राम जी तक पहुंच जाएंगे. अगर खाली भरत जी का ही नाम लें, हनुमान जी का भी लेने की जरूरत नहीं है, भरत जी का ही नाम लें तो आप राम जी तक पहुंच जाएंगे. ये उनका दृढ़ विश्वास. और भरत चरित्र में भी वो लिखते हैं और बाद में विनय पत्रिका में भी लिखते हैं. और उसके अलावा भी भरत के ऊपर उन्होंने अलग से भी काफी रचनाएं करी भरत जी के ऊपर. तो उनके लिए वो लिखते हैं सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मुन भरत को. पीयूष क्या होता है? तुम्हें अपने नाम का मतलब पता है? ये मुझे तो जो मतलब पता है उसका मतलब अमृत, सीक्रेट वाटर यही पता है मुझे. पर्यायवाची भी होते होंगे. हाँ होते तो होंगे. मैं अमृत सुन के खुश हो गया. कौन सी क्लास में कहा था मैंने अपने नाम को तो कम से कम स्टडी कर लो, वो बुद्धि. वो तो बोल चुका वो सीक्रेट वाटर, नेक्टर, एम्ब्रोजिया और पीयूष बोलते हैं पपीहा. पपीहा बोल, पपीहा जानते हैं? पपीहा कौन? पक्षी. Is it parrot? What? मतलब होता है. पपीहा. पपीहा वो है जो बरसात के आने के लिए शोर करता है. उसकी
इंतजार करता है, बरसात के आने की इंतजार करता है। और मरते मरते अगर गंगा जी में भी गिर जाए तो आंख ऊपर रहती है और मुंह खुला रहता है कि ये गंगा का पानी नहीं पीऊंगा, ऊपर से गिरेगा तो पी। पपीहा, ये बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है और काफी जगह पे इसका यूज होता है। पपीहा कौन? जो अच्छी तरह से प्यार करना चाहे, एक के अलावा उसको दूसरा कुछ चाहिए नहीं, एक ही, उसकी पुकार, उसका इंतजार और उसी से पोषण, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, हर चीज को तिरस्कार। So in the entire world, this one example, this one bird is called papiha. पीयूष का एक मतलब पपीहा भी है। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन। तो राम और सीता जी के प्रेम के पीयूष, और दोनों ही जो मीनिंग्स हैं वो उस पे फिट बैठते हैं कि राम जी और सीता जी के प्रेम के पीयूष अभिलाषी है ना, और प्रेम के पात्र, अमृत के पात्र पूरन, भरे हुए। होत जन्मुना भरत को, ऐसे भरे हुए श्री राम जी के और सीता माता के प्रेम के पीयूष, अमृत कलश या पपीहा। अगर ये जन्म ना लेते भरत, ऐसे भरत जन्म ना लेते, मुनि मन अगम जिम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को। तो ये जो मुनि हम सीख रहे हैं ना, योगा सूत्र में क्या सीख रहे हैं? यम, जम, नियम, सम, दम, विषम व्रत, भीष्म व्रत कौन करता? यम नियम कौन करता? अगम, अगम का पालन कौन करता? अगम मतलब जो हमारे शास्त्र हैं, शास्त्र का पालन करना। यम यानी कि controlling yourself from the outside world and controlling yourself, niyam, from the inside world. शम दम आदि कठिन व्रत, विषम व्रत, ये डिफिकल्ट काम कौन करता? दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को। तो ये जो सारे अभी हमने 12 एनिमीज का नाम लिया ना, दुख, दाह, दरिद, दंभ, ये सब उसी में आते हैं। और इनका हरण कौन करता? अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठनी हठी राम सन मुख करत। और कलिकाल में तुलसी जैसे, तुलसीदास जी जैसे हठी, शठी और हठी है ना, जो लोगों की बात ना सुने और अपनी ही मन बोलते रहे, शठी और हठी, ऐसे तुलसीदास जी को राम सन्मुख करत को कौन, कलयुग में कौन राम जी के सम्मुख करता? कौन राम जी के पास ले जाके खड़ा करता? अगर भरत ना होते, अगर भरत जी का जन्म ना होता, तो एक तो ये
यम नियम वगैरह, तो कोई एग्जाम्पल भी होना चाहिए हमारे पास। यम नियम वगैरह ये सारा योगा सूत्र तो हम पढ़ रहे हैं, कोई एग्जाम्पल नहीं कि किसने फॉलो किया। एग्जाम्पल है क्या किसी ने फॉलो किया? होपफुली देयर विल बी सम पीपल, बट द लिविंग एग्जाम्पल इज श्री भरत। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत न जन्म, नु भरत को मुनि मन अगम जिम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को। ये सारे दुखों को हरण करके कौन कली काल तुलसी सेठ सठनी हठी राम सन्मुख करत को। कौन मुझे राम जी से सन्मुख करता। उसकी एक बहुत सुंदर कथा बताई, कथा सुनेंगे। तुलसीदास जी बोलते हैं कि एक बार मुझे पता चला कि राम जी भवन में आए हैं दर्शन दे, तो मैं गया, भवन में दर्शन दे रहे हैं और लोग बोल रहे थे कि 3 द्वार के बाद राम जी बैठे हैं, जो 3 द्वार पार कर लेगा उसको दर्शन मिल जाए। तो मैं भी चला गया। पहले द्वार पे बहुत भीड़, इतनी भीड़, बहुत भीड़, इतनी भीड़, बिल्कुल जाना आना मुश्किल। पहले द्वार पे बिल्कुल आदमी हिल नहीं सकता था। उस द्वार के ऊपर लिखा हुआ था, सन्मुख होई जीव मोही जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। सन्मुख, सन्मुख जो मेरे मुख के सामने, होई जीव मोही जबहि, जब मेरे सामने कोई भी जीव मेरे सामने आ जाता है, मेरा दर्शन कर लेता है। सन्मुख होई जीव मोही जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तब। जन्म कोटि अघ, अघ मतलब पाप, कोटि मतलब करोड़, तो कितने करोड़? करोड़ों जन्मों का पाप ना सही तबही, एकदम से उसका नाश हो जाता है। जैसे कोई फलस्तुति है, द्वार पार करने की फलस्तुति है कि जैसे ही भगवान के सामने कोई आता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप एकदम एक ही क्षण में मिट जाते हैं। अब ऐसे द्वार कौन पार नहीं करेगा? सब खड़े हो गए, दुनिया भर का झंझट, बड़ी मुश्किल से धक्का मुक्का देके तुलसीदास जी ने पहला द्वार पार किया। बड़े खुश, पर देखा अगले द्वार पे उससे भी ज्यादा भीड़ है, और भी ज्यादा भीड़। दूसरे द्वार का क्या था? दूसरे द्वार पे लिखा हुआ था, मम दर्शन फल परम अनुपा, मेरे दर्शन का फल परम अनुपा, अनुप मतलब दिव्य, ब्यूटीफुल। जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव को अपने से भेंट हो जाती है। जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जो ये द्वार पार करेगा उसको अपने से साक्षात्कार हो जाएगा। या तो इस पे तो बहुत भीड़ थी, किसी तरह से धक्का मुक्की करके मैं इसमें से भी पार चला गया। अगले दरवाजे पे कोई भीड़ नहीं थी, एक आधा कोई आदमी ही आ रहा था जा रहा था। मैंने सोचा इसके बाद तो भगवान है, इसमें भीड़ क्यों नहीं है? उसके ऊपर क्या लिखा था? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। ये तो मैंने पढ़ाया है ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो मैं निराश हो गया, अब तो मेरे से ज्यादा छली तो कोई है ही नहीं।
अपने बारे में विनय पत्रिका में तुलसीदास जी बोलते हैं, ये लोगों ने बोल दिया है कि राम जी का है, और मैं भी पद स्वीकार कर लेता हूँ, हालांकि मुझे राम जी ठीक से समझ में भी नहीं आते, पर क्योंकि लोग बोल रहे हैं राम जी का इतना अच्छा पद, कोई जैसे कोई बोले ना आप तो महान है, तो मैं भी पद स्वीकार स्वीकार कर लेता हूँ, मैं राम जी का, मैं भी पद स्वीकार कर लेता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती, मैं पद स्वीकार कर लेता हूँ, हालांकि मन मेरा इतना दृढ़ निश्चय में नहीं है। ऐसा तुलसीदास जी ने अपनी अपनी रचना में बोला हुआ है। तो ये सब, ये पूरा भावार्थ देख के ये तो वो बहुत दुखी हो गए, और कि अब तो मुझे भगवान के दर्शन नहीं होंगे, कि मन तो मेरा निर्मल से तो बहुत ही दूर है, बिल्कुल दर्शन नहीं होंगे, और बिल्कुल परेशान होके मैं रूठ के वापस गया, सो छोड़ो बेकार इतना धक्का मुक्की करी, 2 दरवाजे पार करे, कोई फायदा नहीं हुआ, घर चलते हैं, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो रास्ते में मुझे भरत जी मिले, रास्ते में भरत जी मिले। भरत जी ने पूछा कि तुम क्यों दुखी हो, तो मैंने बताया भगवान ने कंडीशन लगाई हुई है, निर्मल मन। निर्मल मन मेरा तो है ही नहीं। तो भरत जी बोले ये तो बात सही है, भगवान को बिना निर्मल मन के तो बिल्कुल नहीं पाया जा सकता, प्रभाव तो यही है, इसी तरीके से जाना पड़ेगा तभी भगवान मिलेंगे। प्रभाव तो सही है, ऐसे ही हो सकता है, तो फिर क्यों पूछ रहे हो आप मैं क्यों दुखी हूँ, यही दुख का कारण है, निर्मल तो मेरा मन कभी हो ही नहीं सकता। तो सही है, प्रभाव ऐसा है, पर स्वभाव भी जानते हो तुम भगवान का। प्रभाव तो ठीक है, ये तो इस तरह से जाना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है, मगर स्वभाव ऐसा है, कैसा स्वभाव है कि क्रूर कुटिल खल कुमति कामी नीच निरेश निशील निशंकी, कोई भी चला जाए, कैसा भी कुमति क्रूर कुटिल, कैसा भी गंदा संदा खराब मन का, खराब उद्देश्य का आदमी चला जाए, एक बार चरण चरण पकड़ ले और समर्पित हो जाए, समर्पण कर दे, समर्पण जरूरी है, तो भगवान फिर भेद नहीं करते, फिर उसको अपना बना लेते हैं। स्वभाव है, कोई भी चला जाए। प्रभाव तो ठीक है, निर्मल मन मैंने समझाया, आपने भी समझा, उसमें आपको आत्मग्लानि भी बहुत हुई, जैसे कि तुलसीदास जी को तो हो ही रही थी, पर श्री भरत ने बताया कि प्रभाव तो ठीक, पर स्वभाव ऐसा है कि कैसा भी क्रूर, क्रूर क्या क्या डेफिनेशन दी उन्होंने, क्रूर कुटिल खल कुमति कामी कलंकी नीच निरेश निशील निशंकी, कैसा भी आदमी, इसमें से तो कोई एक भी नहीं होगा जिसको मतलब छूना भी चाहिए, मगर ये भगवान, ये मेरे को समझ में नहीं आता, ये सूरदास जी का भजन है कि ये मीराबाई का भजन है, क्योंकि हमने तो मीराबाई के मुंह से सुना है, तो हो सकता है सूरदास जी का भजन हो। एक भजन है, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो, सुना है आपने? आता है किसी को? यहाँ पे गायक कोई नहीं, गाने वाला है कोई? सुना चिकू है तो दीदी। बहुत अच्छा भजन है, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। समदर्शी, तुम्हारी दृष्टि सम है, इसके लिए तुम्हें सब एक जैसे दिखते हैं,
ना, तुम्हारी दृष्टि सम है, हमारी दृष्टि सम है क्या? हमें तो सब ऊंचा नीचा, ऊपर नीचे, सही गलत दिखता है। आदमी को तो यहाँ पर तमगा ही उसी चीज का दिया जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग, या क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी है इसकी, सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी कितनी अच्छी है इसकी। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखती जिस आदमी को, उसको हम यहाँ पे तमगा देते हैं संसार में, भाई बहुत अच्छा आदमी है। तो क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्व, तो उसकी दृष्टि कैसी है? बड़ी संकीर्ण है, बहुत नैरो माइंडेड है, बहुत छोटी है। पर भगवान की दृष्टि कैसी है? समदर्शी, सबको एक जैसा देखते हैं। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो। और उसमें अंतरे में बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, एक लोहा पूजा में राखत, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो। बधिक जो वध करने वाला होता है ना आदमी, एक लोहा पूजा में रखा है, और एक लोहा जो वध करने वाला है, उसका खड्ग है या चाकू है। सो दुविधा पारस नहीं देखत, दो दृष्टि से पारस उनको नहीं देखता, लोहा या ये लोहा। सो दुविधा, दुविधा बड़ा अच्छा शब्द है, दुविधा। दुविधा में दो आते हैं, जब कभी दो आ जाएं तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जब एक रहे समदृष्टि तो प्रॉब्लम सारी खत्म। सो दुविधा पारस नहीं देखत, कंचन करत खरो। कंचन सोना, पारस एकदम उससे छूकर खरा सोना दोनों को बना देता है। दो दृष्टि नहीं रखता कि ये जो वध करने वाला है उसके घर का लोहा है और ये पूजा का लोहा है, कोई दो दृष्टि नहीं है। कंचन दोनों को बराबर 24 कैरेट का गोल्ड बना देगा। अगला स्टैंजा बहुत अच्छा उन्होंने बताया, एक नदिया एक नाल कहावत। एक नदी है और एक नाला है, गंदे पानी का नाला है। मैलो नीर भरो, गंदा पानी का नाला है। क्या बता रही है मोनिका? I just share the lyrics of the bhajan. अच्छा, हाँ. एक नदिया एक नील कहावत, मैलो नीर भरो, गंदा पानी जिसमें भरा हुआ है। जब मिल के दऊ एक बरन भय। इंटरेस्टिंग, जब मिल के दो, जो दोनों जब मिल जाते हैं, एक ही चीज बोल रहे हैं बार बार, समदृष्टि समदृष्टि सम सम, एक जैसा होना। तो जब मिलके दोनों एक हो जाते हैं, एक नदी और एक नाला जिसमें गंदा पानी भरा है, मिलके जब ये एक हो जाते हैं, सुरसरी नाम परो, तो दोनों ही गंगा कहलाते हैं। नाला और नदी जब मिलते हैं तो दोनों ही गंगा कहलाते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो, ये सही लिरिक्स नहीं है। Okay. अच्छा, ये लास्ट वाला है, ऊपर चला गया क्या? नहीं, ठीक है, वेरी नाइस। एक माया एक ब्रह्म कहावत, सुर श्याम झगड़ो, अब की बेर मुझे पार उतारो, नहीं पन जात तरो। हाँ जी. तो भगवान मुझसे तैरना नहीं आता, कोई माया बोलता है, कोई भ्रम बोलता है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता ये भवसागर पार कैसे करना है। तुम ही पार करा दो, मुझे तो तैरना नहीं आता। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो। अब अगली बार कोई गा के सुनाएगा मुझे ये। कौन सुनाएगा?
कम से कम 2 घंटे की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आएगा। देखें कौन लगाता है 2 घंटे इसमें। तो बोलते हैं कि मेरे भैया का स्वभाव इतना अच्छा है कि आपको तिरस्कार बिल्कुल नहीं करेंगे। आप बस सिर्फ आप जाके प्रणाम कर दो, आप संपूर्ण रूप से उनके ऊपर आश्रित हो जाओ। आश्रित मतलब डिपेंडेंट हो जाओ, तब वो आपका बिल्कुल तिरस्कार नहीं करेंगे। इसलिए तुलसीदास जी भरत जी को हमेशा गुरु की दृष्टि से देखते हैं, और गुरु में भी सर्वेष्ठ और सर्वप्रिय गुरु की दृष्टि से देखते हैं। 2 लोगों की गणना होती है कि मैंने कहानी सुनाई थी नारद जी की। कौन सी वाली दीदी? नारद जी ने पूछा भगवान से, भगवान आपके सबसे बेस्ट भक्त कौन है? याद है कहानी? सुनाई मैंने? कौन आपको, क्योंकि नारद जी सारे टाइम नारायण नारायण बोलते हैं ना, तो नारायण नारायण बोलते, तो आपको सबसे ज्यादा कौन बेस्ट भक्त लगता है? हम्म तो भगवान ने बोला ब्रह्मा जी के पास एक पूरी लिस्ट है, उसमें सबके नाम है। नारद जी पहुंचे वहां पे ब्रह्मा जी के पास, आपके पास नारायण के भक्तों की लिस्ट है, आप दिखाइए प्लीज। पहले तो अपना ही नाम सबसे ऊपर, बड़े खुश। हम्म, पूरी लिस्ट देख ली तो बोले यही है, और भी कुछ है? एक लिस्ट और है। अच्छा, वो कहाँ मिलेगी? वो शिव जी के पास है। तो नारद जी पूरी लिस्ट देख ली, और फिर उसके बाद शिव जी के पास गए कि ये दूसरी लिस्ट कौन सी है। तो शिव जी ने बोला ये तो बहुत स्पेशल लिस्ट है, ये उन भक्तों की लिस्ट है जिनको भगवान हमेशा याद रखते हैं। तुम तो वो जो लिस्ट देख के आए हो, उसमें वो लोग थे जो भगवान को हमेशा याद रखते हैं। ये वो लिस्ट है जिसमें भगवान इन लोगों को हमेशा याद रखते हैं। तो उसमें 2 ही नाम थे। क्या नाम थे? भगवान किसको हमेशा याद रखते हैं? या तो भरत जी को, और या हनुमान जी को। 2 नाम थे लिस्ट में सिर्फ। भगवान किसको याद रखते हैं? भरत जी को, हनुमान जी। तो हालांकि पिछली क्लास में डिस्कशन कुछ ज्यादा पॉजिटिव नहीं हुआ भरत जी का, और इस क्लास में भी, बट आई होप यू अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल इम्पोर्टेंट पाथ। ये गुरु हैं, अगर ये हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हमें राम जी की भक्ति नहीं समझ में आएगी। हालांकि मैंने ये बताया कि इस पूरी कहानी में सभी गुरु हैं, सब गुरुजन हैं। लक्ष्मण जी भी गुरु हैं, केवट जी भी गुरु हैं, शबरी माता भी गुरु हैं, सुग्रीव भी गुरु हैं, अंगद भी गुरु हैं, विभीषण भी गुरु हैं, सभी गुरु हैं। माता सीता भी गुरु ही हैं, तो खुद ही भक्ति स्वरूप है। दशरथ महाराज भी गुरु हैं, और जो गुरुजन है वो तो गुरु हैं ही। विश्वामित्र और ऋषि भारद्वाज और गुरु वशिष्ठ, ये तो गुरुजन हैं ही।
तो इस कहानी में बहुत गुरु, पर उनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हम इनको पकड़ लें और इनका कैरेक्टर ठीक से समझ लें, इनकी कथा करें, तो भगवान सुनने आएंगे। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो कौन आते हैं सुनने? हनुमान जी सुनने आते हैं। मगर जब हम भरत जी की कथा करेंगे तो कौन सुनने आएगा? तो भगवान सुनने आएंगे। जो भगवान को सबसे प्रिय है, इसलिए सुंदरकांड का महत्व, सुंदरकांड का महत्व इसलिए नहीं क्योंकि हनुमान जी पावरफुल है। शालिनी रोज करती है ना सुंदरकांड। सुंदरकांड का महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि हनुमान जी पावरफुल है। सुंदरकांड का महत्व इसलिए है क्योंकि वो हनुमान जी का पाठ है, और जब हनुमान जी का पाठ कोई करता है तो स्वयं भगवान प्रकट हो जाते हैं उसको सुनने के लिए। उसको भगवान नहीं छोड़ते। इसके लिए सुंदरकांड का पाठ, इसके लिए भरत चरित्र का पाठ लगातार जो करे उसके पास से राम जी जाए ही ना। पकड़ लो इनको। क्योंकि ये वो भक्त हैं जिनको भगवान हमेशा याद रखते हैं, हमेशा इन्हीं का स्मरण करते हैं। मैंने बताया ना कहानी में कि जब रामायण पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, प्रसंग आता है कि भारद्वाज ऋषि कभी तीर्थ जाते हैं ना तो एक संकल्प होता है, संकल्प में आता है भरत खंडे, क्योंकि हमारा देश भारत है और भरत का खंड है। भगवान रोने लगे, इतना वो भरत से भरे हुए हैं। सो बहुत सुंदर दृष्टि से ये दो गुरुओं का आचरण करें और इनको अपने मन में स्थान दें, तो भगवान अपने आप ही आके बैठ जाएंगे। क्योंकि भगवान बहुत बड़ी, इट्स अ वेरी बिग, to be able to get to God is a very big hard uphill task. It's a very big thing to be able to achieve. मगर ये गुरुजन हमारा साथ दें तो हम आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है? All right, guys. I know it's late and Shalini has to sleep because she has to get up at 4 o'clock in the morning. Okay? So does Khushbu. और आजकल तो बाकी लोगों को भी उठना पड़ रहा है क्योंकि थैंक्स बोलो भैया पीयूष को, इनकी इनकी प्रेरणा की वजह से आप लोगों को सुबह का मंत्रोच्चारण करने के लिए मिल रहा है। पता नहीं प्रेरणा है या आलस से है, बट डंडा मार के काम होता है हमारे लिए। चलो, भगवान का नाम चाहे जैसे भी करके लिया जाए, उल्टा सीधा आगे पीछे डंडा बिना डंडा प्यार से, जैसे भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। All right, guys. We didn't get to discuss other things because we ran out of time. Do you have any questions before I leave? No. Didi, I have, but I'll ask in the next class then. क्यों? अच्छा, so I just wanted to, ask कि जो आप बोलते हैं जैसे आदमी कोई भी है चला जाए और समर्पण कर ले, तो समर्पण का डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होता है। एक्चुअली में क्या है समर्पण? आप अगर मेरे को थोड़ा बताओगे तो। जिस विधि राखे राम उस विधि रहिए, ये समर्पण। अच्छा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नहीं है ना, जो हो रहा है वो राम जी कर रहे हैं, जो हो रहा है भगवान। कोई एक एंटिटी नहीं है उसमें, किसी की जहां पर भी भावना जुड़ती हो वहां पर, अब चीकू कहीं गुस्सा कर दे, शिव जी बोले बोले नहीं, राम जी बोले तो जब पहली बार चीकू ने फोन किया तो बोली मुझे तो शिव जी बहुत पसंद है, शिव जी समझ गया।
मैंने कहा शिव जी समझ में आते तो पहले देवी का पाठ तो कर लो। नहीं, पर मुझे तो शिव जी पसंद है, अब क्या करें ऐसे। इसको समर्पण नहीं बोलते बेटा। आई एम नॉट गिविंग हर एग्जाम्पल टू in any which way discredit her, just giving the example कि कभी कभी हम लोग हठी हो जाते हैं, हट करते हैं। हट समर्पण नहीं है। और ये इतनी भगवान की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम किसी गुरु को ही समर्पण कर दो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। गुरु रूप में किसी को भी समर्पण कर दो, तुमने समर्पण करना आना चाहिए। यहाँ भगवान तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। मैंने तो अभी भरत जी बताया, भरत जी को समर्पण कर दो। यहाँ पर तो गुट बन जाते हैं। गुट क्या बनते हैं? हनुमान जी ज्यादा पावरफुल है कि राम जी ज्यादा पावरफुल? आई हैव हर्ड दीज कॉन्वर्सेशंस विद माय ईयर्स। Can you believe this conversation? If anybody understands philosophy, can you even imagine this conversation? कि हम राम जी की पूजा नहीं करेंगे, हम तो हनुमान जी की पूजा करेंगे, हनुमान जी ज्यादा पावर। अरे मूड बुद्धि, इसको ठेंगा भी नहीं फल मिलने वाला किसी चीज का। जहां राम जी के लिए अपशब्द हो रहे हैं, वहां पर हनुमान जी आएंगे क्या? सो समर्पण बेटा बहुत समर्पण का भाव कल्टीवेट करना पड़ता है, लगातार करना पड़ता है। अब जो तुलसीदास जी भी बोल रहे हैं कि भाई नहीं हो रहा, नहीं और मैं तो ले लेता हूँ। कोई बोलता है ये तो राम कथा अच्छी करते हैं, मैं तो पद ले लेता हूँ, करते चाहे नहीं करते, लोभी आदमी हूँ। सो समर्पण के 3 रिक्वायरमेंट्स है। पहली रिक्वायरमेंट ये कि अपने स्वभाव से आप अच्छी तरह से अवगत हो। यू मस्ट नो what you're doing. If you're doing wrong also, first thing to note is that you are doing something wrong. If you're not even aware of what you're doing wrong, जैसे मैंने बताया था ना कि किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आपकी ओपिनियन क्या है, अब इसमें तो उसको पता ही नहीं है बेचारा। उसको कैसे पता क्या ओपिनियन? मेरी ओपिनियन चाहिए तो फिर मैं क्या बताऊं, जाने दो, जो अच्छा लगे वो कर लो। आपकी राय क्या है? मार्ग नहीं पूछा, राय पूछी। तो ये समर्पण नहीं है। पहला ही कंडीशन डिस्क्वालिफिकेशन का आ गया कि आपको यही नहीं पता आप गलत क्या कर रहे हैं। ये दिस इज इग्नोरेंस बेटा, अविद्या। जो मैंने पीयूष को समझाया ना पहले, अविद्या से ये प्रॉब्लम आती है। आपको पहले ही अपनी प्रॉब्लम ही नहीं पता। दूसरा कोई मोल भाव नहीं होना चाहिए, फिर जैसा है वैसा ठीक। फर्स्ट कंडीशन इज, समर्पण का पहला कंडीशन क्या है कि आपको अपनी गलती पता होनी चाहिए कि ये मैंने गलती की है, ये मेरा दोष है। दूसरा, जैसे आप रखोगे वैसे ही रहूंगा। और तीसरा, निर्मल मन। यानी कि उसके बाद आत्मग्लानि रहनी चाहिए। पहला और तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, है ना बेटा? समर्पण के लिए सबसे पहले अपनी गलती तो पता होनी चाहिए
हम इस चीज का समर्पण कर रहे हैं, किस चीज का, ये त्रुटि का समर्पण कर रहे हैं, ये गलती की है मैंने। जब आप बच्चे को भी पूछते हो ना, बेटा सॉरी बोलो, तो सॉरी बोलने से पहले उसको बोलना पड़ता है मैंने ये गलत किया, सॉरी। और उसके बाद भी मेरे को थप्पड़ पड़ता था, अरे तुम्हें तो सॉरी लगता ही नहीं है कभी, जस्ट लिप सर्विस फॉर यू। ठीक ही बात है, अपने को सॉरी तो लगता ही नहीं था कभी। तो 3 कंडीशन है समर्पण के। फर्स्ट, यू मस्ट नो योर मिस्टेक। सेकंड, यू मस्ट एक्सेप्ट all things as is, and third, you must have realization और आत्मग्लानि और हीन भावना थोड़ी सी रहनी चाहिए उसके बाद कि हम अच्छे नहीं है। Alright guys, any other question? बेटा आंसर हुआ उस क्वेश्चन तुम्हारा? Yes, हाँ जी। ओके बेटा। नमस्ते राजा। नमस्ते।